हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज आपकी क्लास रहने वाली है आज के न्यू चैप्टर के साथ। आज आपका हम चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने आपका विकास जान लिया, विकास के सिद्धांत जान लिए, साथ ही साथ हमने आपकी बहुत सारी चीजें जो है विकास से रिलेटेड सारी पढ़ ली, जैसे कि वृद्धि हो गया, विकास हो गया, मनोविज्ञान हो गया आपका। इसी प्रकार से मनोविज्ञान के आपके स्कूल्स हो गए। तो हमने आपके काफी चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। तो आज हम आपका डिस्कशन करने वाले हैं आपका चैप्टर 4, जो कि आपका CTET आप कह सकते हो किसी भी टीचिंग एग्जाम में जो आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है आपका समाजीकरण की प्रक्रिया, आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस। आज आपका बात करेंगे समाजीकरण क्या है, समाजीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है, हर एक पॉइंट पर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कोई नया जुड़ो चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि जब भी क्लासेस आए उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और आपकी ये CDP से रिलेटेड क्लासेस जो आपकी रोज होती है वो होती है आपकी 8 PM पर जो है आपको डेली क्लासेस मिलती है, जिसमें हम आपका पूरा CDP आप कह सकते हो आपका डिटेल कोर्स जो है हम यहाँ पर कंप्लीट करा रहे हैं। आपको 8 बजे जो है डेली क्लासेस यहाँ पर मिलती है। कभी आपका कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो ही आपकी क्लास जो है डिले होती है, लेकिन अब जो है आपकी सारी क्लासेस आपको टाइमली मिल रही है। 8 PM पर आपको ये वाली क्लासेस मिलेगी। ऐसी आपकी SST की भी क्लासेस आपको टाइम पर मिल रही है। SST की भी आपको अलग अलग यहाँ पर चैप्टर आपके कराए जा रहे हैं। और इसी प्रकार से आपकी EVS कोई भी जो आपका फर्स्ट पेपर है EVS उससे रिलेटेड और आपके कुछ टाइम में ही आपके PYQ से रिलेटेड सारी क्लासेस आपकी कंटिन्यू करा दी जाएगी। तो यही सारी आपके यहाँ पर चीजें रहने वाली है। तो आपका पूरा CTET जो है यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे समाजीकरण। आपका समाजीकरण का मीनिंग क्या है, समाजीकरण से आप क्या समझते हो। समाजीकरण मतलब आपका सोशल क्या, जो भी आपका समाज से रिलेटेड चीजें होती है, जो भी आपके विचार होंगे, जो भी आपके आचार संहिता होगी, रूल होंगे, नियम होंगे, वो सभी क्या होगा आपके समाजीकरण में इंक्लूड होते हैं। समाजीकरण आपका क्या होता है, समाज में रहने वाला कंप्लीट जो भी आप क्रियाएं करोगे, प्रक्रियाएं करोगे, वो सभी आपकी समाजीकरण में आ जाएगी। जैसे कि आप समाज में रहकर दोस्त बनाते हो, आप माता पिता के साथ रहते हो, ये भी आपका समाजीकरण का पार्ट है। आप घर में रहते हो, अपने दोस्तों के समूह के साथ रहते हो, तो ये सब क्या आपके समाजीकरण का पार्ट है। जैसे कि आप बड़े होते हो, ठीक है, उसके बाद जो आप अपने वैवाहिक जीवन में भी जाते हो तो ये भी आपका समाजीकरण का पार्ट है। और अपने दोस्तों में भी बैठते हो, ये सब आपका क्या है, समाजीकरण का पार्ट आपको देखने को मिलता है। तो क्या है आपका समाजीकरण, जो भी समाज में रहकर जो भी आप क्रियाएं करते हो वो ही आपका समाजीकरण है। इसमें आपके कुछ रूल होते हैं, कुछ आपके आचार संहिता होती है। समाज जो आपके विभिन्न प्रकार की चीजें यहाँ पर निर्धारित करता है। जैसे कि आपके समाज के अपने अलग आपके विचार होंगे, आपके आचार संहिता होगी, ऐसे आप कह सकते हो इनके अपने यहाँ पर नियम होंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपकी समाज में इंक्लूड की जाती है। तो आप कह सकते हो समाज में आपको काफी चीजें देखने को मिलती है। तो ये क्या था आपका समाज। और साथ ही साथ आपके समाज में आपका जो व्यवहार होता है वो भी आपका इसमें इंक्लूड होगा। जैसे कि आप समाज में रहकर 2 तरीके से व्यवहार करते हो। 2 तरीके से कैसे, आप अपने घर में आप एक अलग व्यवहार करोगे, आप किसी के सामने आप अलग व्यवहार करोगे। जैसे कि अगर आपकी फैमिली की बात की जाए तो वहां पर क्या करोगे, आप वंशनीय व्यवहार करोगे, जैसा आप करना चाहते हो उस प्रकार का व्यवहार करोगे। ऐसे अगर आप किसी आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो उनके सामने आप अवंशनीय व्यवहार करोगे, मतलब जो आप नहीं करना चाहते वो भी करना पड़ेगा। आपको वहां पर अच्छे से बैठना पड़ेगा, अच्छे से बोलना पड़ेगा, चाहे आप उसे करना नहीं चाहते हो लेकिन फिर भी आपको वहां पर व्यवहार करना पड़ता है। तो 2 प्रकार के आपके व्यवहार होते हैं इसमें। एक हो जाएगा आपका वंशनीय, जिसे आप करना आपको पड़ेगा ही, क्या हो जाएगा आपका वंशनीय। और आपका दूसरा हो जाएगा अवंशनीय, जिसे आप नहीं करना चाहते। एक होता है आप जिसे करना चाहोगे, एक क्या होता है आप जिसे करना नहीं चाहते। और आपको कोई भी स्पेलिंग एरर आपको देखने को मिले तो आप प्लीज उसे थोड़ा अवॉइड करना। अगर आपको कोई स्पेलिंग एरर दिखाई दे तो आप उसे थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। तो यहाँ पर बात कर रहे थे आपके वंशनीय तथा अवंशनीय 2 प्रकार के आपके व्यवहार होते हैं। वंशनीय व्यवहार जैसे कि आप अपनी फैमिली में करते हो, जैसे कि आपको रहना जिस तरीके से पसंद है वो वाला व्यवहार हो गया अपने दोस्तों के साथ। लेकिन जैसे कि आपका अवंशनीय में मान लीजिए आप अपने टीचर के साथ अलग व्यवहार कर रहे हो, ठीक है, आप टीचर की रिस्पेक्ट ही करोगे, आप टीचर के साथ आपको अच्छा बोलना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो गया आपके वंशनीय तथा अवंशनीय व्यवहार। ऐसे आपका यहाँ पर क्या है, समाज के मापदंडों आप कह सकते हो। ये आपकी एक समाजीकरण की परिभाषा सीधी की सीधी है। क्या समाज के मापदंडों मतलब उनके कोई नियम होते हैं, निर्धारित होते हैं, और उनके विचारधाराओं को आंतरिक बनाने की प्रक्रिया, मतलब उन सबको मानने की प्रक्रिया, उन सब पर आपका फोकस रखने की प्रक्रिया ही आपका क्या कहा जाता है,
समाजीकरण आपका कहलाया जाता है। तो याद रखना है, समाज के विभिन्न मापदंडों, उनके विचारधाराओं को मानने या फिर उनके अकॉर्डिंग आप जो भी कार्य करते हो वो सारी प्रक्रिया आपके समाजीकरण में आ जाएगी। तो ये क्या था आपका समाजीकरण का आपका कॉन्सेप्ट था। अब बात करेंगे आपके यहाँ पर आपको समाजीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आप ये सब जो अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब बात करेंगे आपको समाजीकरण की आवश्यकता आपको क्यों पड़ती है, किस कारण पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा आपका समाजीकरण आपका क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है आप ये सब कमेंट बॉक्स में बताइए, क्यों आवश्यक है आप बताइए। सबसे पहले आपको किस चीज के लिए समाज में रहने की आवश्यकता होगी। तो आपका इसमें सबसे पहला आ जाएगा आपको खुश रखने के लिए, ठीक है, खुश रहने के लिए, साथ ही साथ सहयोग करने के लिए। ये सारी चीजें किस प्रकार से ये भी जानेंगे। सहयोग करने के लिए आप कैसे सहयोग करते हो, खुश किस प्रकार से रहते हो, क्योंकि अगर आप अकेले रहोगे ना तो आप खुश रह सकते हो, ना ही आप अपने आप का खुद से सहयोग कर सकते हो। तो जब हम आपके पूरे समाज में रहते हैं तो उसमें आप खुद को जो है खुश रखना चाहते हैं, खुद जो है हैप्पी, जैसे कि आपको मम्मी से बात करके क्या मिलती है, खुशी मिलती है। ऐसे कोई आपका फ्रेंड है उससे बात करके खुशी मिलती है। तो क्या है, हम खुश रहने के लिए जो है हमें समाजीकरण की आवश्यकता होती है, समाज की आवश्यकता होती है। ऐसे अगर हमें किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो हमें उसमें सहयोग भी चाहिए होता है, तो सहयोग के लिए भी हमें समाज की आवश्यकता होगी। तो यही सब कारण होते हैं आपके यहाँ पर। और ऐसे ही आपको यहाँ पर ग्रुप के लिए, ठीक है, ग्रुप में आपको सभी को समाज की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर एक क्रम बनाने के लिए, एक ऑर्डर के लिए, ठीक है। अगर आप समाज में नहीं होंगे तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी करोगे और आपका पूरा इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा। अगर आप पर किसी भी चीज की रोक टोक या फिर आप कह सकते हो आप पर किसी प्रकार के मापदंडों को नहीं देखने को मिलेगा तो आप कुछ भी चीजें करोगे, कुछ भी पहनोगे, कुछ भी करोगे तो ये सब चीजें भी आपकी गलत हो जाएगी। इसलिए क्रम को निश्चित रखने के लिए आपका एक क्रम में सारी चीजें चले, इसके लिए भी आपका समाजीकरण की आवश्यकता होती है। तो खुश रहने के लिए, सहयोग करने के लिए, ग्रुप में रहने के लिए, आपकी फैमिली वगैरह इन सब की जो हमें आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमें क्या हो जाती है, यहाँ पर समाजीकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो सीधा का सीधा कह सकते हो समाजीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें एक चीज को अनुशासन में रखने के लिए समाजीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके समाज के हम मापदंडों को नहीं मानेंगे, कि आचार संहिता को नहीं मानेंगे तो हम वहाँ पर अनुशासित नहीं रहेंगे। हम अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे, कुछ भी हम सारी चीजें वहाँ पर करना स्टार्ट कर देंगे, कुछ भी पहनकर बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे। अगर हमारे ऊपर समाज का दबाव नहीं होगा तो हम यहाँ पर कोई भी चीजें, कोई भी क्रियाकलाप करेंगे, हम कुछ भी यहाँ पर पहनना स्टार्ट कर देंगे, कैसे भी रहना स्टार्ट कर देंगे, किसी के साथ हम कुछ भी करना यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, हमें किसी चीज का डर नहीं रहेगा। तो आप कह सकते हो हमें समाजीकरण की आवश्यकता अनुशासन के लिए भी पड़ती है, हमें अनुशासित रहने के लिए भी अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। तो अनुशासित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, समाजीकरण की। समाजीकरण में यही सारी चीजें होती है। समाजीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, खुश रहने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए, आप कह सकते हो अनुशासन में चीजें रखने के लिए, साथ ही साथ आपको यहाँ पर बनता है क्रम में चीजें चलाने के लिए, ग्रुप में सारी चीजें होने के लिए। तो इन सब के लिए हमें समाजीकरण की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर, ये सब चीजें आप लिख लेना। अब बात करते हैं आपका समाजीकरण के कारक, आपके फैक्टर क्या क्या है। जैसे कि आपका पालन पोषण, पालन पोषण कहाँ पर होगा, समाज में रहकर ही तो आप सभी का पालन पोषण होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं किसी और ग्रह पर चले गए अपने बच्चे का पालन पोषण करने के लिए, कोई भी चीजें करने के लिए, ऐसा नहीं है। आप समाज में रहते हो, समाज में ही आपके बच्चों का या फिर आप सभी का क्या हुआ है, पालन पोषण यहाँ पर हुआ है। तो पालन पोषण क्या हो गया, समाज के फैक्टर है जो कि आपके होते हैं। जैसे कि इसमें पालन पोषण आप समाज में रहकर करोगे। दूसरा क्या है, सहानुभूति, आपकी सिंपैथी क्या होगी कि सहानुभूति कैसे मिलेगी। अगर आपके पास यहाँ पर कोई घर वाला नहीं होगा, कोई फैमिली मेंबर नहीं होगा, समाज का कोई सदस्य नहीं होगा, क्या आपको कहीं पर सहानुभूति मिल सकती है। आपके साथ अगर कुछ घटना घट जाती है तो क्या आपको वहां पर कोई सहानुभूति देगा, नहीं देगा। तो क्या है, ये सब आपके समाज के फैक्टर। अगला आपका सहकारी का, आपका कोऑपरेशन, मतलब एक दूसरे के साथ सहयोग से काम करना, एक दूसरे की हेल्प करना, ये सब आपके समाज में इंक्लूड होते हैं। इसी प्रकार से निर्देशन देना, डायरेक्शन देना। देखते हो सरकार क्या करती है, आपकी डायरेक्शन देती है। सरकार क्या आपके समाज का ही हिस्सा है, समाज का ही तत्व है। तो ये क्या हो गया, आपके यहाँ पर निर्देश का भी काम करेगी, हमें बताएगी कि इस प्रकार से चीजें करनी चाहिए, हमें गाइड भी करेगी।
तो ये क्या हो गया, आपका निर्देश हो गया। आगे बात करते हैं आपका आत्मीकरण, आपका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब आपको खुद को जो है एक तरह से प्रेजेंट करते हो, अपनी आइडेंटिटी वहाँ पर समाज में दिखाते हो कि भाई मैं ये हूँ, मेरी आइडेंटिटी ऐसी है, मैं इस तरीके से बात करता हूँ, मैं इन दोस्तों के साथ रहता हूँ। ये सब क्या आपके आत्मीकरण है। आप यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करते हो, अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट करते हो। ऐसे अनुकरण क्या है, आप किसी को देखकर जो है अनुकरण करते हो, चीजें सीखते हो। जैसे कि आपको कोई फेवरेट क्रिकेटर है तो आप उसे देखोगे, उसके तरीके से बनना चाहोगे, तो ये क्या हो गया आपका अनुकरण। ये भी समाज का पार्ट है, समाज का फैक्टर है। ऐसे ही आपका सामाजिक शिक्षण, आप समाज में रहकर विभिन्न प्रकार की यहाँ पर क्या करते हो, चीजें सीखते हो। यहाँ पर आपको शिक्षण देखने को मिलता है। आपने देख लिया, आप कहीं पर ट्रेन में जा रहे हैं, वहां पर आपने कुछ चीजें देखी कि एक जो मम्मी है वो अपने बच्चों को किस प्रकार से वहां पर पढ़ा रही है, कुछ भी चीजें वहां पर सिखा रही है, तो क्या होगा, ये आपका सामाजिक शिक्षण हो गया। आपने समाज में रहकर कुछ चीजें सीख ली। वहीं आप देख रहे हो कि दो दोस्त है, आपस में पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से एक दूसरे को चीजें सिखा रहे हैं, तो आपने देखा भाई दो दोस्त पढ़ सकते हैं एक साथ, तो ये क्या हो गया आपका सामाजिक शिक्षण हो गया। आप देख रहे हो कहीं पर जाकर कोई चीजें सीख रहे हो, तो समाज में रहकर जो भी चीजें सीखते हो आपको यहाँ पर सामाजिक शिक्षण में आ जाएगा। ऐसे आपको यहाँ पर पुरस्कार भी देखने को मिलते हैं, दंड भी आपको देखने को मिलते हैं। आप अच्छा कार्य करोगे आपको अवार्ड भी मिलेंगे। अगर आप किसी बुजुर्ग की हेल्प करते हो तो आपको आशीर्वाद देता है। ये सब क्या होगा, आपके समाज के कारक हो गए। अगर आप किसी को हेल्प नहीं करते, कुछ उल्टा सीधा बोलते हो, गाली वगैरह देते हो, तो क्या करेगा, आपको उसके बदले में पनिश करेगा, डांटेगा, सुनाएगा, तो भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। तो ये क्या थे, आप सभी के फैक्टर थे, सामाजिकरण के फैक्टर। तो अब बात करेंगे बालकों का, जो आपका समाजीकरण है, बच्चों का समाजीकरण करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके तत्व कौन से हैं। अभी तक आपने सारी चीजें पढ़ ली, इन सबको आप नोट डाउन कर लेना। समाजीकरण के फैक्टर क्या है, पालन पोषण, सहानुभूति, सहकारिता, निर्देश देते हो, आत्मीकरण होता है, अनुकरण होता है, सामाजिक शिक्षण होता है, पुरस्कार एवं दंड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आपकी बात करते हैं यहाँ पर बच्चों के अंदर, आप अगर समाजीकरण करना चाहते हो, कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी इफेक्ट डालेगी, तो कह सकते हो अब बालकों के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व। तो सबसे पहला तत्व आपका कौन सा होगा, सिंपल सी बात है, बच्चा कहाँ से सबसे पहले समाजीकरण करेगा। आपका बताया जाता है कि बच्चों की सबसे पहली पाठशाला, सबसे पहला समाजीकरण कहाँ पर होगा, उसके घर में। घर में भी क्या, उसके माता पिता। तो ये क्या करेंगे, इसे इफेक्ट करेंगे। ऐसे इसके भाई बहन, ठीक है, भाई बहन हो गए। आपका यहाँ पर पड़ोस हो गया, ऐसे आपका यहाँ पर स्कूल हो गया, और आपको इसी प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलेगा मीडिया हो गया, समूह हो गए, कह सकते हो पीयर ग्रुप हो गए, आपके सहपाठी समूह। ऐसे आपके यहाँ पर जो भी बच्चा समाज में रहकर जिन भी चीजों से इफेक्टेड होगा वो आपके सब तत्व यहाँ पर आ जाएंगे। इसके अलावा आपका यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि आप कह सकते हो समूह हो गए आपके, ठीक है, अनजान तरीकों से भी सीखता है बच्चा, ठीक है, समाज में रहना, पूरा समाज आपका इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो ये सब क्या है, आपके बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट तब सबसे पहले उसका घर ही बच्चे को इफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर जैसा उसके घर में इन्वायरमेंट होगा, जैसा उसका समाजीकरण होगा, वही उसे यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद आ जाती है आपके माता पिता। माता पिता जैसा व्यवहार करेंगे, क्योंकि कहा जाता है माता जो है आपकी प्रथम जो है गुरु है, आपकी प्रथम शिक्षक है, तो इसी हिसाब से जो है यहाँ पर प्रथम शिक्षक है। तो समाजीकरण भी माता पिता से सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे भाई बहन हो गए, आपका पड़ोस हो गया, पड़ोस में बच्चा जैसा रहेगा, पड़ोस में जो भी चीजें देखेगा वैसे बच्चे का यहाँ पर समाजीकरण होगा। स्कूल हो गया, मीडिया, जो भी चीजें बच्चे मीडिया से सीखता है, चाहे टीवी हो गया, आपका यहाँ पर रेडियो हो गया, आपका मोबाइल हो गया, तो इस प्रकार की जो भी आपके यहाँ पर चीजें आती है वो सब आपके मीडिया में इंक्लूड हो जाएगी। न्यूज़पेपर भी इसी में आएगा। तो ये क्या होगी, आपके यहाँ पर पीयर सहपाठी अपने दोस्तों को सीखेगा, जैसे स्कूल में जा रहा है बच्चे, उसके दोस्त जिस भी समाज से रिलेट करते हैं। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर एक एग्जांपल लीजिए, एक बच्चा जो है आपका हिंदू का है, दूसरा बच्चा आपका मुस्लिम का है, और वे दोनों आपस में यहाँ पर दोस्ती रखते हैं, तो बच्चा हिंदू की भी चीजें आपका मुस्लिम को सिखाएगा और मुस्लिम वाली चीजें बच्चा हिंदू वाला भी सीखेगा। तो ये क्या है, आपस में इन दोनों का समाजीकरण हो रहा है। चीजें बच्चा वो भी सीख रहा है, वो भी सीख रहा है, दोनों कल्चर की यहाँ पर वो चीजें सीख रहा है। तो ये क्या होगा, आपका समाजीकरण का सबसे
अच्छा यहाँ पर प्रभावित करने वाला कारक है, सहपाठी से भी सीखता है, समूह में भी रहकर सीखता है। जैसे समूह में रहेगा वैसे ही बच्चा यहाँ पर सीखेगा। ऐसे आपका यहाँ पर समाज भी आ जाता है। तो ये सारे तत्व क्या है, आपके समाजीकरण जो है आपको यहाँ पर प्रभावित करते हैं बच्चे के समाजीकरण को। तो इसमें आपके कुछ और भी पॉइंट रह जाते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो जेंडर भी बच्चों को इफेक्ट करता है। ऐसे उसकी आर्थिक स्थिति क्या रहेगी, बच्चे जैसे भी आर्थिक स्थिति में रहेगा उसका वैसे ही सोशलाइजेशन होगा। ऐसे आप यहाँ पर कह सकते हो उसका कल्चर, या फिर आप कह सकते हो उसकी संस्कृति क्या है, वो भी बच्चों के यहाँ पर इफेक्ट डालेगी। तो ये सारी चीजें भी बच्चों को इफेक्ट डालती है, यही बच्चों का समाजीकरण करती है। तो ये सारे आप पॉइंट इसमें अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो। जो भी चीजें आपको लगे बच्चों के समाजीकरण पर इफेक्ट डालेगी वो सब आप इसमें ऐड डाउन कर सकते हो। तो ये क्या था, बच्चों के यहाँ पर आप कह सकते हो समाजीकरण को प्रभावित करने वाले था। तो आप सभी जो है इन सबके नोट्स बना लीजिए। तो अब बात करते हैं आपके यहाँ पर फीचर ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के फीचर क्या है, तो इसका सबसे पहला फीचर तो आपका यही हो जाएगा। ये क्या है, आपकी एक सतत प्रक्रिया है। ये क्या हो गया, आपकी आजीवन चलेगी, चाहे आपकी एज क्या भी हो गई हो। जैसे कि मान लीजिए आप छोटे बच्चे हो तो भी आपका यहाँ पर समाजीकरण होगा। आप अगर 50 साल के भी होगे तो भी आपका यहाँ पर समाजीकरण होता है। तो क्या है, आपकी सतत प्रक्रिया है जो कि आपकी आजीवन चलती रहेगी। ये आपका एक तरीके से इसमें आपको यहाँ पर औपचारिक और ऐसे ही आपको अनौपचारिक, दो प्रकार के आपको यहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी। औपचारिक आपका समाजीकरण क्या है, ऐसे आपका यहाँ पर अनौपचारिक समाजीकरण क्या है। औपचारिक क्या होगा, जैसे कि आप स्कूल में सीख रहे हो, आप कहीं कह सकते हो जैसे कि आप अपने यहाँ पर टीचरों के सामने आप व्यवहार कर रहे हो, टीचरों के सामने अपना सोशलाइजेशन सीख रहे हो। तो ये सब क्या आपके औपचारिक तरीके से जो चीज आप करते हो, स्कूल में करते हो, टीचर के सामने, या कोई आपका बड़ा हो गया, अनजान हो गया, मेहमान हो गए, गेस्ट हो गए, उनके सामने आप कैसा व्यवहार करोगे, वो सब आपका औपचारिक में आ जाएगा, औपचारिक समाजीकरण। ऐसे अनौपचारिक समाजीकरण कहाँ से होगा, जैसे कि आप यहाँ पर कहीं ट्रेन से भी जा रहे हो तो वहां पर आपने चीजें देखी, वो भी सारी चीजें सीख ली। फैमिली में आप किसी भी टाइम पर जो आपका सोशलाइजेशन हो जाता है तो ये चीजें फिक्स नहीं होती, जबकि यहाँ पर जो है आपका स्कूल हो गया, टीचर हो गया, यहाँ पर ये चीजें आपकी फिक्स मिलेगी, औपचारिक, जिसमें आप बिल्कुल फॉर्मल तरीके से चीजें सीखते हो। ठीक है, ऐसे अनौपचारिक जिसमें आप कहीं पर भी कुछ भी चीजें सीख लेते हो, वही ये सारी आपकी यहाँ पर चीजें होगी। औपचारिक में आप बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आप यहाँ पर फिक्स टाइम के साथ सीखते हो। लेकिन अगर आपको घर पे सोशलाइजेशन होता है, आपको किसी भी टाइम हो जाता है, आप कुछ भी चीजें कभी भी सीख सकते हो। लेकिन स्कूल में आपका जाने का टाइम है, आपकी लिमिट है कि इस टाइम से इस टाइम में रहोगे, तो यही सारी चीजें आ जाती है आपकी औपचारिक में। ऐसे आपके अनौपचारिक में, तो ये सब क्या हो गया आपके, हाँ, सब आपके यहाँ पर फीचर हो गए। आप औपचारिक में बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो। जैसे कोई बच्चा स्पोर्ट में है तो स्पोर्ट में जो चीजें रहकर सीखता है वो सब आपके औपचारिक में आ जाएगी। ऐसे अनौपचारिक में जैसे कि आप कह सकते हो फ्रेंड के साथ, ऐसा तो रही नहीं कि आप बिल्कुल फ्रेंड के साथ बिल्कुल फॉर्मल तरीके से मिलोगे, नहीं ना। तो ये सब क्या आपके औपचारिक और अनौपचारिक का सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। आप औपचारिक की बात करो तो सीधा स्कूल में क्या चीजें सिस्टमेटिक तरीके से होगी, सीक्वेंस वाइज में होगी, टाइम होगा वहां पर। वहीं आपकी बात करी जाए अनौपचारिक में क्या होता है, आप कोई भी चीजें कहीं पर किसी भी वक्त किसी से भी सीख सकते हो। तो ये चीजें याद रखने, इन दोनों से आपका एजुकेशन में भी काफी क्वेश्चन बनेंगे कि आपसे पूछ लिया जाता है इनफॉर्मल, आपकी पहले पूछा जाएगा फॉर्मल एजुकेशन क्या है, ऐसे आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है। तो ये सब चीजें भी आपको याद रखनी है। फॉर्मल क्या, जो कि आपकी एक टाइम के साथ, लिमिट के साथ आपके यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से दी जाती है, फिक्स होती है। लेकिन जो आपके यहाँ पर इनफॉर्मल होती है, आपकी फिक्स नहीं होती, किसी भी टाइम पर अनिश्चित समय में आपकी दी जाती है। लेकिन फॉर्मल जो है आपकी निश्चित होती है, आप एक लिमिट टाइम में ही ये सारी चीजें सीखते हो, वहीं पर ये आपकी अनिश्चित होगी। ठीक है, तो ये था आपका फॉर्मल प्लस आपका इनफॉर्मल का कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं आपका यहाँ पर इसके बाद आपका यहाँ पर थर्ड पॉइंट बचता है कि आप क्या करते हो, समाजीकरण जो है आपको यहाँ पर क्या करेगा, आपको समाजीकरण अनुशासित करता है। ये आपके फीचर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, आपको याद रखना है क्या पढ़ रहे हैं हम, सोशलाइजेशन के फीचर क्या है। आपकी सतत प्रक्रिया, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्रिया इसके अंदर होती है। ऐसे आपका समाजीकरण अनुशासित, ये क्या करता है, समाजीकरण अनुशासित करता है कि आपको किस टाइम रहना है, किस टाइम सोना है, किस टाइम खाना है, ये सब क्या आपका अनुशासन यहाँ पर करेगा। अगर कोई आपका समाज में 11 बजे उठता है तो उसे सही नहीं माना जाता है, लेकिन अगर कोई 5 या 6 बजे उठ रहा है तो क्या उसके अंदर सामाजिक चीजें हैं, वो समाजीकरण उसका सही से हुआ है।
तो ये क्या है, आपको अनुशासित करेगा, सही से खाना सिखाएगा, ढंग से चलना सिखाएगा, बोलना सिखाएगा। अगर कोई अच्छी सी बातें नहीं करता हो तो क्या कहा जाता है, भाई इसे तो बोलने की तमीज नहीं है, इसका तो आपका समाजीकरण अच्छे से नहीं हुआ। तो क्या करेगा, समाजीकरण आपका अनुशासित करता है, आपका लिमिट में, आपका टाइम पर, आपका पर्टिकुलर सारी चीजें कराता है। तो ये सब क्या थी आपके समाजीकरण के फीचर हो गए, यही आपके इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा बात करते हैं आपके यहाँ पर प्रत्याशात्मक समाजीकरण तथा आपका पुनः समाजीकरण। चलिए इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। आप इन सबको लिख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है, फीचर ऑफ आप सोशलाइजेशन करके ये तीनों पॉइंट आप लिख लेना। अब चलते हैं आपका यहाँ पर प्रत्याशात्मक आपका समाजीकरण। इसमें क्या होगा आपका, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका ए नाम का लड़का है और ये आपका पूरा ग्रुप है, जिसे आपका ग्रुप आपका डी के नाम से जाना जाता है। इसमें आपके यहाँ पर 5 बच्चे हैं और ये बच्चा आपका अलग क्लासरूम में है, ठीक है। लेकिन ये बच्चा क्या सोचेगा, भाई मैं तो इस ग्रुप में जाना चाहता हूँ, तो ये क्या करेगा, इसी की तरीके से यहाँ पर व्यवहार करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप किसी के फ्रेंड बनना चाहते हो तो उसे जो चीज़ें अच्छी लगती है आप उसके जैसा व्यवहार वहाँ पर करोगे, उसे वो चीज़ें ला कर दोगे ताकि वो उसे आपका जो है वहाँ पर फ्रेंड बन सके, आप उसके यहाँ पर फ्रेंड बन जाओ। तो ऐसे यहाँ पर होता है आपका प्रत्याशात्मक समाजीकरण में कि आप किसी एक ग्रुप में जो है आप उसमें इंक्लूड होना चाहते हो, तो उसके जैसा यहाँ पर आप व्यवहार करोगे, उस ग्रुप के जैसा जिस ग्रुप में आप इंक्लूड होना चाहते हो। तो वही आपका यहाँ पर समाजीकरण हो गया। इससे पहले औपचारिक पढ़ा, अनौपचारिक दोनों अलग थे, लेकिन यहाँ पर ये 2 समाजीकरण भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है कि आप किसी निश्चित व्यक्ति या कह सकते हो ग्रुप में आपको इंक्लूड होना है, ठीक है। तो आप उसके जैसा व्यवहार करोगे, आप उसके जैसा बनोगे ताकि वो आपको अपने ग्रुप में ले ले। तो यही क्या होगा आपका प्रत्याशात्मक समाजीकरण, ये हो गया आपका यहाँ पर। अब बात करते हैं पुनः समाजीकरण। पुनः समाजीकरण के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका आर्मी का। आपने देखा होगा, आर्मी ले लीजिए या फिर कोई भी आप यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, उससे पहले आपकी क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। चाहे आपकी आर्मी हो गई या फिर आपका हो गई या फिर कोई भी आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग से रिलेटेड जॉब हो गई, जैसे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस। इसमें क्या होता है, आपके यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, किसी की 9 मंथ की ट्रेनिंग है, किसी की 1 साल की ट्रेनिंग है। क्यों दी जाती है, क्योंकि जो आपका वहाँ पर समाजीकरण है, जो कि आपका आर्मी फोर्स का समाजीकरण है, वो वहाँ पर बच्चा या फिर कह सकते हो जिसकी जॉब लगी है उसके जैसा वहाँ पर आपका सोशलाइजेशन उसका हो सके। क्योंकि जरूरी नहीं वहाँ पर अगर आपकी परेड होती है तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो ये सब क्या हो गया आपको वहाँ पर ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है ताकि उनके जैसा बन सके। साथ ही साथ पर क्या होता है, जैसा वहाँ का व्यवहार होता है, आर्मी फोर्स का व्यवहार होता है, वैसे ही वहाँ के व्यक्ति को भी सिखा दिया जाता है। जो भी नहीं आता है वो भी उनके जैसा व्यवहार करने लगता है। आर्मी का जैसा व्यवहार होता है वैसे ही उस व्यक्ति का भी व्यवहार हो जाता है। इसी वजह से जो है आपके यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि आपका एक और एग्जांपल है, कोई लड़की जो है आपकी गांव से निकली है और वो आपकी शहर में गई है पढ़ने, तो कुछ दिन तक उसे वहां पर अजीब लगेगा। क्यों, क्योंकि शहर के तौर तरीके अलग है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो वहां पर चीजें एडजस्ट कर लेगी, वहां पर उसका दोबारा से पुनः समाजीकरण होगा। समाजीकरण उसका पहले भी था, लेकिन यहाँ पर क्या हो, पुनः समाजीकरण हुआ। उसने वहां पर भी चीजें सीखी है और उसके जैसा उन्होंने वहां पर अपना समाजीकरण कर लिया। जैसे भी वैसे कपड़े पहनते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से चलते हैं, क्या पहनते हैं, ये सारी चीजें क्या कर ली उसने वहां पर पुनः से समाजीकरण किया। वहाँ की सारी चीजें जो है उसने अडेप्ट कर ली, चीजें सीख ली। यही होता है आपका पुनः समाजीकरण, दोबारा से समाजीकरण करना। आर्मी में ऐसा होता है, ट्रेनिंग करते हैं, इसी वजह से करते हैं। साथ ही साथ कोई आपका कहीं पर जाता है, जैसे कोई इंडिया का गया आपका किसी और कंट्री में, तो वहां पर जाकर वहां पे सोशलाइजेशन होगा, वो वहां की चीजें अडेप्ट करेगा। तो यही सब चीजें आपकी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए ये चीजें क्या है। बस आपसे ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी आपको बेसिक से इतना पता होना चाहिए। तो ये था आपका यहाँ पर 2 प्रकार के समाजीकरण जो कि हमने डिस्कस कर लिए। साथ ही साथ इसके अलावा हमने आपका यहाँ पर डिस्कस किया है औपचारिक तथा अनौपचारिक, तो वो भी चीजें लिख लेना। आपका यहाँ पर अनौपचारिक तथा औपचारिक, इन सब के आप अपने नोट्स बना लेना। आपका औपचारिक, आप इन सब चीजों को अपने नोट्स में ऐड कर लेना ताकि आपको देखते ही चीजें समझ में आ जाए क्या ये सारी चीजें थी। अब बात करते हैं आपकी स्टेज की। आप ये पूछोगे स्टेज तो हमने पहले पढ़ ली, अब दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? अब हम स्टेज नहीं पढ़ रहे, आपने पहले पढ़ा। समाजीकरण आपकी हर एज में होगा, लेकिन किस में ज्यादा होगा, किस में कम होगा, इससे भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो वही चीजें। तो अब बात करते हैं आपकी सबसे पहले इन्फेंसी। पहले तो ये याद रखना, इसका टाइम पीरियड क्या बताया था आपका यहाँ पर 0 से लेकर आपका 2 साल जो इसका इन्फेंसी का टाइम पीरियड बताया था।
तो इसमें जो है आपका समाजीकरण क्या होगा, स्टार्ट हो जाता है, क्या होगा आपका, शुरू हो जाएगा समाजीकरण। इतना चीजें याद रखने। समाजीकरण कब स्टार्ट होता है आपका, इन्फेंसी से स्टार्ट होगा। बताई थी सारी चीजें आपको प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से समझाया था, क्या कर चेक करना। अब बात करते हैं आपका यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड। तो यहाँ पर जो आपका सबसे फास्ट कह सकते हो आपका सोशलाइजेशन होता है, सबसे फास्ट होगा। इसके अलावा जो है आपका बाकी सब में सोशलाइजेशन होगा, लेकिन सबसे तेजी से जो है आपका अगर सोशलाइजेशन की बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड में होगा। इसका टाइम पीरियड क्या था आपका यहाँ पर 2 से लेकर 6 वर्ष था। ये चीजें बताई। तो अगर आपसे पूछा जाए समाजीकरण किस अवस्था में सबसे ज्यादा होता है, तो होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड में, तो इसमें भी आपका समाजीकरण होगा। ऐसे आपका एडोलसेंस में समाजीकरण होगा, लेकिन सबसे ज्यादा गहन होगा। गहन क्या है आपका, सबसे ज्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो डीप में बच्चा यहाँ पर अपना समाजीकरण करता है। इन्फेंसी में समाजीकरण स्टार्ट होगा। ऐसे आपका अर्ली चाइल्डहुड में क्या होगा, आपका समाजीकरण सबसे तेजी से होगा, सबसे फास्ट होगा। वहीं आपका लेटर चाइल्डहुड में समाजीकरण होगा, लेकिन एडोलसेंस में आपका सबसे गहन, किशोर अवस्था में सबसे गहन समाजीकरण आपका होता है। ये बात थी आपकी स्टेज से रिलेटेड। आप सभी इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि पूछा जाता है सबसे तेजी से आपका समाजीकरण किस अवस्था में होगा, तो आपको याद रखना है किस में होगा, आपका अर्ली चाइल्डहुड में। तो इन सब के आप फटाफट नोट्स बनाइए। फिर आगे चलते हैं आपके एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, आपके समाजीकरण के वाहक कौन से, तो आप सभी इन्हें लिख लीजिए फटाफट। तो अब इसके बाद बात करते हैं आपका एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन आपका क्या है। ये आपका 2 प्रकार से यहाँ पर डिवाइड है। कौन सा, आपके 2 टाइप्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या होगा, एक्टिव, ठीक है, क्या होगा, एक्टिव एजेंट। एंड आपका दूसरा क्या होगा यहाँ पर आपका पैसिव। एक्टिव में क्या देखने को मिलेगा, तो आपका एक्टिव में क्या हो जाएगा, जो चीजें आपको सक्रिय रूप से जो है प्रभावित करती है। जैसे कि आपका इसमें क्या होगा, कोई चीजें आप डायरेक्ट रूप से सीखते हो जो आपको प्रभावित करेगी, ठीक है, डायरेक्ट प्रभावित करेगी सक्रिय रूप से। वहीं आपका दूसरा जो होगा निष्क्रिय। निष्क्रिय में आपका क्या होगा, जो कि आपको इनडायरेक्ट तरीके से आपको प्रभावित करती है। इस चीज का आपको पता नहीं होता, लेकिन आप फिर भी आपका यहाँ पर सोशलाइजेशन होगा। यहाँ पर आपको पता है कि हमारा सोशलाइजेशन हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर कहाँ जाते हो, स्कूल में जाते हो, आपको पता है आपका सोशलाइजेशन हो रहा है। वहीं आप किसी ऐसी जगह जा रहे हो, आप कहीं बस से जा रहे हो, तो आप वहां पर अपना सोशलाइजेशन करने के लिए नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी यहाँ पर कई चीजें सीखोगे। तो ये क्या हो गया आपके एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। आपके 2 प्रकार से होगा, एक्टिव तथा आपका कह सकते हो पैसिव। तो पैसिव में क्या आपको पता ही नहीं लगता कि आपका सोशलाइजेशन हो रहा है, आपका यहाँ पर समाजीकरण हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी होता है और यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर आपको डायरेक्ट प्रभावित करेगा, आपको पता रहेगा हाँ भाई मैंने ये चीजें यहाँ पर सीखी है, लेकिन आप यहाँ पर सीखते नहीं हो, फिर भी आप यहाँ पर चीजें सीख लेते हो। आप यहाँ पर खुद से नहीं सीखोगे, क्या करोगे, खुद से नहीं, लेकिन यहाँ आप खुद से सीखते हो। बस इतना ही आपका अंतर रहता है। जैसे कि आप बस में जा रहे हो, आपने कोई ऐसी घटना देखी, वहां पर आपने चीजें सीख ली, लेकिन आप उसे सीखना नहीं चाह रहे थे। ऐसे अगर यहाँ पर आप स्कूल में जा रहे हो, तो वहां पर तो चीजें सीखने जा रहे हो ना, खुद से वहां पर चीजें सीखोगे। तो यही आपके 2 अंतर होता है, आपका निष्क्रिय तथा एक्टिव आपका सोशलाइजेशन में। इसके अंदर आपके बहुत सारे तत्व आ जाएंगे, जैसे कि आपका वाहक के रूप में सबसे पहले क्या आएगी आपकी, वो ही क्या आएगी, फैमिली। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका परिवार। आपकी जाति भी आपको यहाँ पर एजेंट का काम करती है, वाहक होती है। आपका धर्म, आपकी आर्थिक स्थिति, और ऐसे आपका स्कूल। जो चीजें हमने प्रभावित करने में पड़ी थी वही आपके एजेंट में आ जाती है। आपकी मीडिया, आपके सहपाठी, पड़ोस, ऐसे आपके यहाँ पर ये आर्थिक स्थिति हो गई, पड़ोस हो गया, धर्म हो गया। तो इस प्रकार के जो भी आपके यहाँ पर आपके तत्व होते हैं वही आपके एजेंट का काम करते हैं, आपके एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कहे जाते हैं। तो आप इन्हें भी नोट डाउन कर लीजिए। परिवार हो गया, जाति हो गई, आपका धर्म हो गया। इसके अलावा आपको यहाँ पर भाषा भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। भाषा हो गई आपका, धार्मिक होगी, धार्मिक चीजें, धार्मिक स्थल भी कह सकते हो, इनका भी आपका यहाँ पर वाहक देखने को मिलता है। ये भी आपके यहाँ पर वाहक के रूप में काम करते हैं, एजेंट है आपके। भाषा हो गई, धार्मिक होगी, आपके यहाँ पर शिक्षा भी इसी के अंदर आ जाएगी, एजुकेशन भी आपका
समाजीकरण के एक इम्पोर्टेंट वाहक है, एजेंट है। तो ये सारे आपके पॉइंट हो गए। अब बात करेंगे आपका सबसे इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। आप इन्हीं सबको लिख लीजिए आपका, फिर इसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। आपके समाजीकरण के प्रकार, समाजीकरण के कितने प्रकार होते हैं आपके प्रकार? तो प्रकार आपके दो ही होंगे, एक होगा आपका प्राथमिक, दूसरा होगा आपका यहाँ पर, दूसरा आपका होता है यहाँ पर गौण, या फिर आप कह सकते हो द्वितीय, या फिर आप कह सकते हो सेकेंडरी। यह होगा आपका प्राइमरी। क्या होगा आपका प्रकार? सबसे पहला प्राइमरी, दूसरा होगा आपका सेकेंडरी। प्राइमरी में सबसे पहले क्या आएगी? आपकी माता। माता किसमें आती है? आपके मतलब फैमिली में। आपका परिवार जो है, आपका टाइप्स, आपका प्राइमरी आपका सोशलाइजेशन है, वहीं आपका यहाँ पर स्कूल जो है आपका सोशलाइजेशन हो जाएगा, वो भी सेकेंडरी। तो परिवार क्या आपका प्राथमिक है। इससे काफी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बने कि परिवार आपका कौन सा यहाँ पर समाजीकरण है, तो प्राथमिक है। वहीं आपका सेकेंडरी क्या है? आपका स्कूल है। अब इसमें आपको क्या एग्जांपल दिए जाते हैं? आपको ऐसे दिए जाते हैं कि आपके प्राथमिक आपका सोशलाइजेशन क्या है? परिवार है, प्लस आपका यहाँ पर स्कूल है, या फिर आपका परिवार है प्लस आपका यहाँ पर साथी, या फिर कह सकते हो सहपाठी। तो इनमें से आपको क्या बताना है? जिसमें आपका परिवार है वो तो आपका होगा ही, और जिसमें आपका स्कूल है वो आपका गौण होगा, या फिर कह सकते हो सेकेंडरी। तो ये तो होगा नहीं, सीधा का सीधा आपका ये होगा। तो याद रखिए आपका साथी कह सकते हो इसमें भी आएगा। क्या होगा? इसमें आपका साथी देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें भी आपका साथी आएगा। लेकिन आपको बस इसी चीज में कंफ्यूज नहीं होना, जिसमें परिवार है वो आपका प्राथमिक है, जिसमें स्कूल है वो आपका द्वितीय। कभी स्कूल आपका प्राथमिक नहीं होगा, परिवार आपका द्वितीय नहीं होगा। बस इसी से आप पहचान लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सिर्फ आपको यही चीजें यहाँ पर याद रखनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो आपको याद रखना है, फैमिली का रोल सबसे ज्यादा होता है, स्कूल जो आपकी सेकेंडरी होते हैं। इसका प्रभाव आपको बाद में देखने को मिलेगा, प्राथमिक जो चीजें आपके पहले से स्टार्ट हो जाती है। तो याद, तो ये सभी थे आपके यहाँ पर प्रकार, समाजीकरण के प्रकार आप कह सकते हो। ये हमने पूरा समाजीकरण पढ़ लिया, ये ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे अलावा आपके यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते। एजेंट आपसे पूछ लिया जाता है किस चीज का प्रभाव पड़ता है, आपसे स्टेज के बारे में पूछ लिया जाएगा। आपका सबसे इंपॉर्टेंट है आपके प्रकार, इनसे काफी क्वेश्चन बनेंगे, समाजीकरण के कारक, और आपके औपचारिक अनौपचारिक आपके यहाँ पर पुनः समाजीकरण, इन चीजों से भी आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके सभी कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ताकि अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके सारे डाउट, आपके सारे कंफ्यूजन जो है ले लिया जाए, और पहले आपकी क्लास स्टार्ट करने से पहले आपका डाउट ही यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। तो जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी डाउट हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो ये आपका पूरा समाजीकरण का चैप्टर कंप्लीट हो गया।